हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। मैं सानी भारद्वाज आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 7 का विषय हिंदी, जिसका पाठ 16 है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। यह पाठ एक कविता है और इस वीडियो में हम इस कविता के सारांश को समझेंगे। तो चलिए कविता की तरफ। पहला पंक्ति है कि क्या तुमने कभी सुना है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों का चित्कार, यानी पेड़ों का दुख कभी सुना है। तो इस पंक्ति का अर्थ यह होगा कि क्या तुमने तेज कुल्हाड़ी के भय से चिल्लाते हुए पेड़ का चित्कार सुना है, चिल्लाते हुए पेड़ का दुख सुना है, पूछा जा रहा है पहले पंक्ति में हमसे। दूसरी पंक्ति में है कि कुल्हाड़ियों के वार सहते सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें, बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ। इस पंक्ति का अर्थ यह हुआ कि जिस समय पेड़ काटे जाते हैं, पेड़ कुल्हाड़ियों के वार सहता जाता है, उस पर जो कुल्हाड़ी का वार चलता है उसको वह सहता जाता है, उसकी टहनियां हिल जाती है, लेकिन पेड़ कभी अपने बचाव में हाथ उठाते नहीं दिखाते हैं। मतलब वो अपने बचाव में अपनी तरफ से हाथ नहीं उठाता है। क्या तुमने पेड़ के दर्द को सुनने की कोशिश की है, पूछा जा रहा है कि तुम जो पेड़ काटते हो क्या तुमने कोशिश की है कभी पेड़ के दर्द को सुनने की। क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस कटकर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर। सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर रोती है नदियां। इस पंक्ति का अर्थ यह हुआ कि जब कोई पेड़ कटकर पृथ्वी पर गिरती है, उस समय तुम्हारे दिल में कभी कंपन हुआ है, दर्द हुआ है कि आहा हा पेड़ कटकर पृथ्वी पर गिर गया, वो कभी हुआ है। आज दूषित पर्यावरण के दुष्प्रभाव से नदियां जो अंधकार भय के भविष्य के लिए मुख झाँप कर रो रही है कि आगे का जो भविष्य है वह अंधकार में जा रहा है, इसके लिए वह मुंह झाँप कर रो रही है। उसके क्रदन को रात के सन्नाटे में कभी तुमने सुनने का प्रयास किया है, उसके रुदन को, यानी वो जो रो रही है उसको सुनने की तुमने प्रयास की है कभी। इस पंक्ति में यह है कि इस घाट अपने कपड़े और मवेशियां धोते सोचा है कभी कि उस घाट पे रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ। इस पंक्ति का अर्थ यह हुआ कि जिस घाट पर तुम कपड़े और मवेशियों को धो रहे हो, क्योंकि क्या होता है गांव में कि नदी किनारे ले जाके हम कपड़े धोते हैं, अपने माल मवेशियों को धोते हैं, तो कहा जा रहा है कि जिस घाट पर तुम कपड़े और मवेशियों को धो रहे हो उसके बारे में तुमने कभी सोचा है कि घाट पर कोई प्यासा पानी पीता होगा तथा कोई स्त्री जो होगी वो किसी देवता को अर्घ भी देती होगी। अगला पंक्ति है कि कभी महसूस किया है कि किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठा पहाड़ का सीना, विस्फोट से टूटकर जब छिटकता दूर तक कोई पत्थर। इस पंक्ति का अर्थ यह हुआ कि आज बम विस्फोट के द्वारा पहाड़ तोड़ा जाता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है, कभी सोचा है कि मौन साधक जो मौन शांति से बैठा हुआ है, शांत रूप में चित्त पहाड़ बैठा हुआ है, उसका भी दिल किसी प्रकार दहलता होगा ना, कभी सोचा है तुमने। अगला पंक्ति है कि सुनाई पड़ी है कभी बड़ी दोपहरियों में हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख। इस पंक्ति का अर्थ यह हुआ कि टूटे हुए पत्थर भी हथौड़ों से पत्थरों को टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। मतलब टूटे हुए जो पत्थर हैं पहले से ही, उस पत्थर को भी हथौड़ों से टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। क्या तुमने कभी उस पत्थर की पुकार को सुनने की कोशिश की है। यह जो पाठ 16 था बूढ़ी पृथ्वी का दुख, यह कविता को मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया है। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया हो, और समझने में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।